घर का डिजाइन सर्च कर रहे हैं, अच्छे डिजाइन नहीं मिल रहे हैं, तो आज आपके लिए लेकर आए हैं 40 बाई 60 फीट की साइज में साउथ फेसिंग का यूट्यूब का बेस्ट एवर डुप्लेक्स हाउस प्लान। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं चार्टर्ड सिविल इंजीनियर अशोक कुमावत। डिजाइन को पूरा समझने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के समझ लेते हैं आज का हाउस प्लान। सबसे पहले मैं इसके डायमेंशंस आपको एक बार बता देता हूँ। 40 फुट इसका फ्रंट रहने वाला है और 60 फुट इसकी डेप्थ रहने वाली है। मीटर में अगर आपको डायमेंशन चेक करनी है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट एरियाज की। प्लॉट एरिया अगर स्क्वायर फीट में देखा जाए तो ये 2400 स्क्वायर फीट बैठता है। स्क्वायर यार्ड्स में 266.66 स्क्वायर यार्ड्स और स्क्वायर मीटर में 222.96 स्क्वायर मीटर इसका एरिया बैठता है। यहाँ पर आपको नॉर्थ का सिंबल दिया गया है, जहां से आप डायरेक्शन का कंफर्मेशन कर सकते हैं। समझ लेते हैं सबसे पहले इसके ग्राउंड फ्लोर का प्लान। ये इसका मेन रोड रहने वाला है और मेन रोड से रैंप से होते हुए एंटर करते हैं इसके पार्किंग एरिया में। ये इसका पार्किंग एरिया रहने वाला है और पार्किंग एरिया का डायमेंशंस है 22 फुट 10.5 इंच बाई 16 फुट में। 22 फुट 10.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 16 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। यहाँ पर आपको दो फोर व्हीलर की पार्किंग दी गई है और दो फोर व्हीलर की पार्किंग के अलावा भी आपके पास यहाँ पर इतना स्पेस मिलेगा कि आप टू व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। और पार्किंग एरिया के साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको गार्डन एरिया मिलने वाला है और गार्डन एरिया का डायमेंशन है 16 फुट 4.5 इंच बाई 9 फुट 7.5 इंच में। 16 फुट 4.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 9 फुट 7.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। घर के दोनों साइड में आपको साइड ऑफसेट दिए गए हैं जो कि 4 फुट की वाइड में रहने वाले हैं। अब आगे चलते हैं इसके पार्किंग एरिया से इसके मेन एंट्रेंस की तरफ। मेन एंट्रेंस में आप ये वाली सीढ़ियां चढ़कर अंदर आएंगे तो आपको फोयर एरिया मिलने वाला है और फोयर एरिया के अंदर से ही आपको ड्राइंग रूम की एंट्रेंस दी गई है। मींस जब भी आपके गेस्ट वगैरह आएंगे तो वो ये वाला एरिया क्रॉस करके आपके अंदर वाले घर में एंटर नहीं करेंगे और यहीं से वापस बाहर चले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ड्राइंग रूम के एरिया के डायमेंशंस की। ड्राइंग रूम का डायमेंशन है 11 फुट 7.5 इंच बाई 15 फुट में। 11 फुट 7.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 15 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। यहाँ पर आपको सिटिंग एरिया दिया गया है और सिटिंग एरिया के ठीक सामने आपको यहाँ पर एलसीडी पैनल दिया गया है। और ड्राइंग रूम के वेंटिलेशन के लिए आपको फ्रंट में और साइड में विंडोज दी गई है। अब ड्राइंग रूम से जैसे ही बाहर आएंगे आपको फोयर एरिया मिलेगा और फोयर एरिया से जैसे ही आप अंदर आएंगे यहाँ पर डाइनिंग कम लिविंग का एरिया मिलने वाला है। और डाइनिंग कम लिविंग का एरिया का डायमेंशन है 23 फुट 4.5 इंच बाई 14 फुट 3 इंच में। 23 फुट 4.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 14 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। यहाँ पर आपको डाइनिंग टेबल दिया गया है और लिविंग एरिया के लिए यहाँ पर आपको सिटिंग्स प्रोवाइड की गई हैं। और ये जो आप क्रॉस में देख रहे हैं ये डबल हाइट वाला पोर्शन रहने वाला है। डाइनिंग कम लिविंग के एरिया में ही आपको ओपन किचन मिलने वाली है और ओपन किचन का डायमेंशन है 13 फुट 1.5 इंच बाई 9 फुट में। 13 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 9 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। यू शेप में आपको किचन का प्लेटफॉर्म दिया गया है। यहाँ पर आपका चूल्हा होगा, ये सिंक एरिया होगा और यहाँ पर आपको फ्रिज प्रोवाइड किया गया है। आज के घर में बहुत ही शानदार साइज का आपको किचन मिलने वाला है। अब चलते हैं वापस इसके डाइनिंग एरिया में और डाइनिंग एरिया में ही आपको एक कॉमन टॉयलेट दिया गया है और कॉमन टॉयलेट का डायमेंशन है 6 फुट 9 इंच बाई 4 फुट 8 इंच में। 6 फुट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 4 फुट 8 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। और डाइनिंग कम लिविंग के एरिया में ही आपको स्टेयर्स दी गई हैं जो कि 11 फुट 6 इंच बाई 8 फुट 10 इंच की साइज में रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके बेडरूम्स की। ये इसका फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है और फर्स्ट बेडरूम का डायमेंशन है 12 फुट 1.5 इंच बाई 11 फुट 3 इंच में। 12 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 19 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। यहाँ पर आपको बेड दिया गया है। बेड के ठीक सामने आपको एलसीडी पैनल दिया गया है और इस रूम की सिटिंग के लिए यहाँ पर आपको अलग से सिटिंग्स भी प्रोवाइड की गई हैं। और इसी रूम में स्टोरेज के लिए आपको बेड के दोनों साइड में वार्डरोब्स प्रोवाइड की गई हैं और ये वार्डरोब का डायमेंशन है 5 फुट बाई 1 फुट 9 इंच की साइज में। इसी बेडरूम से होते हुए आपको यहाँ पर एक ड्रेसिंग रूम मिलने वाला है और ड्रेसिंग रूम का डायमेंशन है 5 फुट बाई 5 फुट 6 इंच में। 5 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 5 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है।
और इसी ड्रेसिंग रूम से होते हुए यहाँ पर आपको अटैच टॉयलेट मिलने वाला है। और ये टॉयलेट का डायमेंशन है 5 फुट बाई 9 फुट में। 5 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 9 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। अब चलते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर के सेकंड बेडरूम में। ये इसके ग्राउंड फ्लोर का सेकंड बेडरूम रहने वाला है और ये बेडरूम का डायमेंशन है 16 फुट बाई 14 फुट 10.5 इंच में। 16 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 14 फुट 10.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। यहाँ पर आपको बेड दिया गया है और बेड के ठीक सामने आपको एलसीडी पैनल दिया गया है और इसी बेडरूम से होते हुए आपको यहाँ पर एक ड्रेस रूम दिया गया है और इसका भी डायमेंशन है 5 फुट बाय 5 फुट 6 इंच में। 5 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 5 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। इसी ड्रेसिंग रूम से होते हुए आपको यहाँ पर भी एक अटैच टॉयलेट दिया गया है और इस टॉयलेट का डायमेंशन है 5 फुट बाय 9 फुट में। 5 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 9 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। और इसी बेडरूम से होते हुए आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ी साइज में बैकयार्ड दिया गया है और बैकयार्ड का डायमेंशन है 26 फुट 9 इंच बाई 4 फुट में। 26 फुट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 4 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। आई थिंक इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और अब बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के प्लान की। ये इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान रहने वाला है। चलिए फर्स्ट फ्लोर के प्लान को भी समझ लेते हैं एक बार। जैसे ही आप सीढ़ियों से ऊपर आएंगे आपको यहाँ पर लॉन्ज एरिया मिलने वाला है और लॉन्ज एरिया का डायमेंशन है 13 फुट 9 इंच बाई 14 फुट 3 इंच में। 13 फुट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 14 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। और लॉन्च एरिया में ही आपको यहाँ पर छोटा सा एक स्टोरेज दिया गया है जो कि 2 फुट बाई 4 फुट 8 इंच की साइज में रहने वाला है। यहाँ पर आपको क्रॉस में जो दिख रहा है ये डबल हाइट का एरिया रहने वाला है। मीन्स यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में स्लैब कास्टिंग नहीं रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम्स की। फर्स्ट फ्लोर का एक बेडरूम यहाँ पर रहने वाला है और ये बेडरूम का डायमेंशन भी सेम नीचे वाले बेडरूम के साइज का ही रहने वाला है। 12 फुट 1.5 इंच बाई 19 फुट 3 इंच में। 12 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 19 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। सेम आपको बेड दिया गया है, सेम एलसीडी पैनल और सेम आपको यहाँ पर सिटिंग एरिया दिया गया है और सेम ग्राउंड फ्लोर का ही आपको यहाँ पर वार्डरोब की साइज दी गई है। और इसी बेडरूम से आपको ड्रेसिंग रूम और ड्रेसिंग रूम से होते हुए आपको यहाँ पर अटैच टॉयलेट दिया गया है और ये डायमेंशन सेम आपकी ग्राउंड फ्लोर वाली ही रहने वाली है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम की तरफ। ये फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम रहने वाला है और फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम का डायमेंशन है 16 फुट बाई 14 फुट 10.5 इंच में। 16 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 14 फुट 10.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। यहाँ पर आपको बेड दिया गया है, बेड के ठीक सामने आपको एलसीडी पैनल दिया गया है और इसी बेडरूम से होते हुए आपको यहाँ पर एक ड्रेस रूम दिया गया है। ड्रेस रूम का डायमेंशन है 5 फुट बाई 5 फुट 6 इंच में। 5 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 5 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इसी ड्रेस रूम से होते हुए सेम ग्राउंड फ्लोर वाला ही आपको अटैच टॉयलेट दिया गया है और इसका डायमेंशन भी सेम वही रहने वाला है। और इसी बेडरूम से होते हुए यहाँ पर आपको बैक साइड में बालकनी मिलने वाली है जो कि 2 फुट 6 इंच में वाइड रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के थर्ड बेडरूम की। यहाँ पर इसका फर्स्ट फ्लोर का थर्ड बेडरूम दिया गया है और इस बेडरूम का डायमेंशन है 11 फुट 10.5 इंच बाई 15 फुट में। 11 फुट 10.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 15 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इस बेडरूम के लिए यहाँ पर आपको बेड दिया गया है और बेड के ठीक सामने आपको एलसीडी पैनल दिया गया है और इसी बेडरूम से आपको यहाँ पर ड्रेस रूम दिया गया है। ड्रेस रूम का डायमेंशन है 4 फुट 9 इंच बाई 8 फुट में। 4 फुट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 8 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ड्रेस रूम से होते हुए ही आपको एक अटैच टॉयलेट दिया गया है। इस टॉयलेट का डायमेंशन है 4 फुट 9 इंच बाई 11 फुट 8 इंच में। 4 फुट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है और 11 फुट 8 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला है। और अब बात कर लेते हैं आज के हाउस प्लान में इसके बहुत ही शानदार जगह की। ये रहने वाला है इसका फ्रंट टेरेस और फ्रंट टेरेस आपको काफ़ी बड़ी साइज में दिया गया है और फ्रंट टेरेस का डायमेंशन है 13 फुट 1.5 इंच बाई 15 फुट में। 13 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 15 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। आज का हाउस प्लान बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है और आज के हाउस प्लान को फुल्ली वेंटिलेटेड रखा गया है। आई थिंक आज का हाउस प्लान आपने अच्छे से समझ लिया होगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर आने वाले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। किसी भी साइज में हाउस डिजाइन करवाने के लिए या आज के हाउस की कंप्लीट ड्राइंग्स डिजाइन करवाने के लिए आप हमारे पेड प्लान्स भी ले सकते हैं। हमारे पेड प्लान्स लेने के लिए दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नए हाउस प्लान के साथ एक और नए वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।